Welcome to last show before WrestleMania of WWE। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू UTX Wrestling The Ultimate Wrestling Breakdown। तो आज हम बात करने वाले हैं स्मैकडाउन की। तो स्मैकडाउन को किक ऑफ करते हैं सेथ रॉलिंस, और सेथ रॉलिंस आते हैं। CM पंक और रोमन रेंस के चैंट हो रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि सबसे पहले जिसके चैंट्स तुम लोगों ने किए उसकी बात करते हैं। वो बोलते हैं कि 10 साल से CM पंक जो है वो इसलिए रेसलमेनिया के मतलब जो बाद में वापस आया, रिटर्न किया, तो वो इस वजह से नहीं है कि उसे तुम लोगों की फ़िक्र है, इस वजह से है कि उसे भारी भरकम मोटा चेक मिला है। फिर रोमन रेंस की बात करते हैं तो वो तो कहते हैं कि ये तो प्रिटेंड भी नहीं करता कि तुम लोगों की केयर करता है, बस उसे अपनी ही पड़ी हुई है। और 12 साल पहले जो है CM पंक की शील्ड के लिए रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज को लाया गया। यहाँ पर डीन एम्ब्रोज का भी नाम पिंच किया जाता है। तो ये था सेथ रॉलिंस का प्रोमो। और उसके बाद एंड्रॉयड द जायंट, एंड्रे द जायंट, जो मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो सॉरी। तो ये बैटल रॉयल का मैच होता है। रे फिनिक्स एंड में 4 बंदे रह जाते हैं, तो रे फिनिक्स को अमेरिकानो खींच के एलिमिनेट कर देते हैं, हालांकि वो इस मैच में नहीं थे। फिर उसके बाद एंड्राडे को जो है एलिमिनेट करके कार्मेलो हेस्ट 2025 के विनर बन जाते हैं। फिर सेगमेंट आता है एक रिया रिप्ली, बियांका ब्लेयर और इयो स्काई का। तो तीनों रिंग में होती हैं। उसके बाद ये आपस में वही मैच को हाइप कर रही होती हैं। तो नियोमी का म्यूज़िक हिट हो जाता है, नियोमी आती हैं, वो एक्सप्लेनेशन मांग रही होती हैं उससे, बियांका ब्लेयर से। तो उसके बाद जेड कार्गिल आ जाती हैं, इनकी भसड़ हो जाती है आपस में, और फिर मून सॉल्ट के साथ ये सेगमेंट एंड हो जाता है और इयो स्काई स्टैंड टॉल करती हैं। फिर उसके बाद टैग टीम चैम्पियनशिप का मैच आता है, मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का। तो ये DIY अटैक कर देते हैं और डिस्क्वालिफिकेशन से ये मैच एंड हो जाता है। फिर रैंडी ऑर्टन रिंग में आते हैं और अपनी रेसलमेनिया के बारे में बात करते हैं कि मेरा कोई अपोनेंट नहीं है, लेकिन वो ओपन चैलेंज रखने वाले हैं रेसलमेनिया संडे को जो होगी। उसमें कोई भी कहते हैं रिंग से आउटसाइड से निकल आए सुपरस्टार, तो मैं उसकी चटनी बना दूंगा। तो वो रेडी रहेंगे रेसलमेनिया में। तो देखते हैं कौन निकल कर आता है सरप्राइज़। फिर चेल्सी ग्रीन और ज़ेलिना वेगा का मैच होता है और ये मैच जो है वो जीत जाती हैं ज़ेलिना वेगा। उसके बाद फिर एलन नाइट आते हैं और सोलिस केवो के साथ उनका मैच होता है। तो जेकब फाटू आके डिस्क्वालिफिकेशन से एंड कर देते हैं। उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन सेव करने आते हैं और इनका फिर टैग टीम का मैच यहीं बना दिया जाता है। फिर जो है अनाउंसर डेस्क की तरफ फेंकते हैं और उसके बाद यहाँ पर BFT खा के सोलस के वो को पिन करके एलन नाइट ये मैच जीत जाते हैं। फिर रे मिस्टेरियो, ड्रैगन ली और रे फिनिक्स का मैच अमेरिकन मेड से आता है और ये मैच जो है वो रे मिस्टेरियो की टीम जीत जाती है। फिर मेन इवेंट आता है, कोडी रोड्स आते हैं और जॉन सीना की भी एंट्री होती है। फिर कोडी रोड्स कुछ बोलने लगे होते हैं, लेकिन जॉन सीना उनको चुप करवा कर खुद बोलना शुरू कर देते हैं। फिर बोलते हैं जॉन सीना कि मेरा जो है रेसलमेनिया में आखिरी मैच होगा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस तरह मेरी तरह कोई करियर को एंड करे, और मैं ये जो चैम्पियनशिप है तुझसे चोरी करूँगा, तुझसे छीन लूँगा, फिर इन सब से भी छीन लूँगा। मतलब वो रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं कि मैं इसको टाइटल को ही रिटायर कर दूँगा। जॉन सीना बोलते हैं कि जब रेसलमेनिया का टाइम था, जब तू जीता था, तो सब लोग तुझे मुबारकबाद दे रहे थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा था। मैंने कहा था कि जब ध्यान से संभालना, क्योंकि ये दिन ब दिन भारी होती रहेगी और रेसलमेनिया के दिन ये सबसे भारी हो जाएगी और तेरे कंधे से उतर जाएगी। फिर जॉन सीना बात करते हैं द रॉक की, और वो बात करते हैं कि जब मैं जीता था रॉयल रंबल तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं तुझे हरा पाऊँगा, लेकिन तेरा डिसीजन अब मुझे लग रहा है कि मैं तुझे ना सिर्फ हराऊँगा, वरना कि तेरा कोई चांस ही नहीं है। डिसीजन ये था कि या तू इन लोगों की सुने या द रॉक की सुने। मतलब आज द रॉक का नाम भी ड्रॉप हुआ। तो जैसे ही तूने ये उसको मना किया द रॉक को, तो अब मैं तुझे ना सिर्फ हराऊँगा, तो तेरा बिल्कुल चांस ही नहीं है मेरी, बिल्कुल ही। फिर जब कोडी रोड्स बोलने लगे होते हैं तो क्राउड इनको बू करने लग जाते हैं और जॉन सीना बोलते हैं हाँ तू इनके लिए लड़ रहा है। तो फिर कोडी रोड्स बोलते हैं भाई तू मुझे ये बता कि जब
जिसने तुझे माइक दिया तू इसको जानता है, जो बैक स्टेज फंक्शन करते हैं तू उनको जानता है। ये वो WWE नहीं है जिसमें तुझे गोट माना जाता था, ये टोटली चेंज WWE है। फिर कोडी रोड्स बोलते हैं कि इवन इन 2025 यू कैन नॉट रेसल। फिर ये चैंट्स भी शुरू हो जाते हैं, यू कैन नॉट रेसल कोडी रोड्स, इस तरह के चैंट्स। फिर जॉन सीना बोलते हैं संडे को तुझे हराने के लिए रेसल करने की भी ज़रूरत नहीं है। और फिर कुछ सर पे मारते हैं उनके हाथ सा और उनसे WWE चैम्पियनशिप गिर जाती है, वो उठाने के लिए आ गए होते हैं तो ए के लिए उठा लेते हैं। फिर कोडी रोड्स काउंटर करके क्रॉस रोड्स लगा देते हैं और यहाँ स्मैकडाउन एंड हो जाती है। और क्या स्मैकडाउन थी, लास्ट सेगमेंट की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, बाकी तो फिलर ही था। कुछ थे अच्छे सेगमेंट, लेकिन बहरहाल तो यहाँ स्मैकडाउन एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।